अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर में जो है हमारे पास कौन सी टाइप लग रही है, जब हमें क्या है दो ब्रैकेट दिए हुए हैं जिसमें बस कौन सी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। ठीक है, यानी हमारे पास क्या शुरू की दो टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स में सेम होती हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पार्ट 1 को। पार्ट 1 इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ब्रैकेट के बाहर माइनस 144। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसमें हमें किस तरीके सपोजिशन के ज़रिए से हमें क्या है इसको ब्रैकेट्स को क्या फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इनमें ये वाली टर्म और एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में क्या कॉमन सेम है। तो क्या मैं इसको क्या है टी के बराबर सपोज कर लूँगा। ठीक है, जब मैं इसको टी के बराबर सपोज करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो वो ब्रैकेट्स हैं वो थोड़े क्या रिड्यूसिबल फॉर्म में आ गए, यानी कि इसको फैक्टराइज करना आसान है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तीन यानी अगर क्या दो ब्रैकेट से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या 9 टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो इधर आपके पास क्या है कितने ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट तो दो ही, लेकिन इसके अंदर क्या टर्म्स कम होगी, तो उसके बाद क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी, उसको फैक्टराइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करने का मेरे पास क्या आ रहा था टी स्क्वायर माइनस 17t माइनस 84। ठीक है, अच्छा अब इसमें वही है किसके हमें फैक्टर्स देखने होते हैं, जो लास्ट जो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं उसके हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो अब 1 इंटू माइनस 84, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस 84 आ जाए, मुझे माइनस 84 के फैक्टर देखने। पहले वाले में अगर 1 से 84 करके देखूँ तो उसको मैं सेपरेट भी करूँ तो मेरे पास क्या है माइनस 17 नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अगर 2 से करके देखूँ तो क्या होता है 2 के टेबल में 84 कब आता है 2 इंटू 42, तो ये भी मेरे पास नहीं हो रहा। 84 आ तो रहा है मल्टीप्लाई में, लेकिन क्या है मिडिल वाली टर्म नहीं बन रही है। ठीक है, 3 इंटू 28 करके देखो तो मेरे पास 84 आ रहा है, लेकिन जो है मेरे पास मिडिल टर्म नहीं बन रही। ठीक है, 4 की टेबल से मैं करके देखता हूँ 4 इंटू 21, 4 इंटू माइनस 21, तो मेरे पास माइनस 84 आ रहा है, और मुझे क्या है यहाँ पे माइनस 17 चाहिए। तो मैं अगर +4 माइनस 21 को मैं करूँ तो सेपरेट करूँ तो मेरे पास क्या माइनस 17 आ रहा है। तो मेरे पास क्या है ये वाला फैक्टर यहाँ पे क्या है सही बन रहा है 4 इंटू माइनस 21। ठीक है, और इसको 4 माइनस 21 से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ में मैंने इसको लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 21t प्लस 4t माइनस 84। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया। शुरू की दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है टी क्या बचा टी माइनस 21। ठीक है, फिर मेरे पास जो है बाद वाली ब्रैकेट लास्ट टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा था 4 कॉमन आ रहा था। ठीक है, क्या बचा था टी माइनस 21, तो फिर टी माइनस 21 कॉमन फैक्टर था, उसको मैंने 1 टाइम लिख दिया। टी प्लस 4 बचा था, वहाँ पे जो मैंने इसको 1 टाइम दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मेरे पास मैंने सपोजिशन की थी टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसको मैंने क्या यहाँ पे दोबारा पुट कर दिया। ठीक है, दोबारा पुट करने के बाद देख रहे हैं आप ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में आप देख रहे हैं क्या है दोबारा से फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी कि मैं माइनस 4x को ब्रेक करके लिख सकता हूँ माइनस 7x प्लस 3x, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ माइनस 7 इंटू 3 तो कितना बनेगा माइनस 21 बनेगा। ठीक है, तो फिर इन दोनों मैंने फिर इसको कॉमन है, शुरू की दो टर्म्स से क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 7 बच रहा है। लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस 7 बचा, तो एक्स माइनस 7 को एक ब्रैकेट में जो एक्स प्लस 3 बचा तो उसको मैंने क्या दूसरे ब्रैकेट में लिया, तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर माइनस 3। ठीक है, फिर इसको हम सपोजिशन करते हैं इन दोनों ब्रैकेट की दो से फर्स्ट सेकंड टर्म को। ठीक है, यहाँ पे टी के बराबर उसको सपोज कर लिया, फिर टी प्लस 6 हो गया, टी प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो फिर अब इसको क्या फैक्टराइज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने सिंप्लीफिकेशन का मेरे पास क्या आंसर आता है टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या प्लस 21 के फैक्टर बनाना तो सिंपल है। आप 3 के टेबल में 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 3 के टेबल में आता कब आता है 7 से आता है, 3 7 21, तो मैं 7 और 3 को ऐड करूँ तो मेरे प्लस 10 बन रहा है। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गई। ठीक है, तो शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है टी कॉमन आता है, मैंने टी कॉमन ले लिया, तो क्या होता है टी प्लस 7। लास्ट की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा था सिर्फ 3 आ रहा था। ठीक है, तो टी प्लस 7 कॉमन फैक्टर हो गया, फिर इसमें से टी प्लस 3 जो बच रहा था उसको मैंने क्या एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। फिर मैंने वही सपोजिशन की यहाँ पे टी से सपोजिशन की थी उसको क्या वापस रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये मेरे पास क्या आंसर है। ये क्या फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। ठीक है, ये पार्ट 2 का आंसर है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ब्रैकेट का माइनस 42। ठीक है, फिर वो इसको हम टी के बराबर सपोजिशन करते हैं टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे दोनों जगह मैंने टी सब प्लेस कर दिया।
ठीक है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन करने का सिंप्लीफिकेशन करने का मेरे पास का आंसर आता है टी स्क्वायर प्लस 70 माइनस 30। ठीक है, ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, टी पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर टी इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 टी से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आता है टी स्क्वायर माइनस प्लस 70 माइनस 30। अब मुझे क्या माइनस 30 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 30 बनना चाहिए, ऐड और सेपरेट करूँ तो मेरे पास प्लस 70 आना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा हम देखते हैं 1 इंटू 30 नहीं बन रहा फैक्टर, 2 इंटू माइनस 15 नहीं बन रहा। अच्छा मैं माइनस 15 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है सॉरी प्लस 15 मुझे चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है इधर ग्रेटर नंबर का साइन चाहिए। ठीक है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय +10, तो ये मेरे पास -30 बना। मैं जब इनको सेपरेट करूँगा तो क्या बनेगा -3 + 10, तो कितना बनेगा +7। तो मेरे पास क्या है ये वाला फैक्टर हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा यहाँ पे +10t -3t। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाए t+10। फिर इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, लेकिन इसमें क्या माइनस भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास के दोनों ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। अगर मैं नहीं लूँगा तो ब्रैकेट सेम नहीं बनेंगे। ठीक है, -3 कॉमन है तो क्या होता है t+10। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट्स में जो t+10 था उसको 1 ब्रैकेट में लिख दिया, जो t -3 था उसको सेकंड ब्रैकेट। फिर मैंने सपोजिशन की थी t = -2x को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो फिर पहला वाला ब्रैकेट मेरे पास क्या बन गया x² -2x + 10 और x² -2x -3। फिर ये वाला क्या है, ये क्या ऑफ फर्दर मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे 2x चाहिए, अब मुझे क्या -3 के फैक्टर्स निकालने, तो सिंपल है। अगर मैं -3 मल्टीप्लाई पे 1 करूँ तो मेरे पास आंसर -3 आएगा। मैं अगर इसको ऐड करूँ -3 + 1 तो आंसर मेरे पास क्या आएगा -2 आएगा। ठीक, तो मेरे पास ये वाले फैक्टर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -3x + x -3। ठीक है, फिर इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा था x -3। फिर इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, x -3 बचा था। ठीक है, x -3 को मैंने 1 टाइम लिया, जो बचा था x + 3 उसको दूसरे ब्रैकेट में करके लिख दिया। ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके हम क्या पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 के x² -8x + 4 x² -8x -4 + 15। ठीक है, फिर इसको t के बराबर सपोज करते हैं, t = x² -8x। ठीक है, फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। अच्छा यहाँ पे देखें +40 -40 कैंसिल हो रहा है, क्या बचा t² -1। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का, a² - b x बराबर होता है a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो t+1 t -1 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे जो सपोजिशन की थी x² = x² -8x की, ठीक है, मैंने पुट कर दिया x² -8x + 1 x² -8x -1। ठीक है, अच्छा इसका आंसर है। अब इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या है, इसके अंदर x² + 9x -1 x² + 9x + 5 और ब्रैकेट के बाहर -7। ठीक है, फिर सिमिलरली हम दोनों ब्रैकेट की दो फर्स्ट और सेकंड टर्म को सपोज करेंगे t के बराबर। ठीक है, x² + 9x को फिर हम यहाँ पे t लिख देंगे, t -1 t + 5 ये -7। ठीक है, तो फिर ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, t² + 40 -12। मुझे क्या -12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो सिंपल है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12 आता है। मुझे यहाँ पे साइन किसका चाहिए था, देखा जाए तो ग्रेटर नंबर का साइन चाहिए था, 40 चाहिए था। तो मैं अगर -2 + 6 करूँगा तो -12 आएगा, लेकिन जब मैं इसको ऐड करूँगा 6 - 2 तो मेरे पास क्या है पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर भी दिया। फिर इन दोनों शुरू की दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, t कॉमन आता तो क्या बचा t + 6। और लास्ट की दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आता है -2। क्या कॉमन बच रहा था, कॉमन क्या बच रहा था, कॉमन लिया t + 6। ठीक है, t + 6 कॉमन फैक्टर उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया, जो बच रहा था t -2 उसको मैंने क्या दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, जो रिमेनिंग था। तो मेरे पास फिर मैंने यहाँ पे सपोजिशन जो की थी t = x² + 9x उसको मैंने दोबारा पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, x² + 9x + 6 × x² + 9x - 2। ठीक है, पार्ट 5 का आंसर हो गया। अब इसके हम क्या है पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, यहाँ पे x² - 5x + 4 × x² - 5x + 6 -20 -120। ठीक है, फिर इसके अंदर हम वही सपोजिशन करेंगे। ठीक है, t को बराबर ले लें x² - 5x, तो यहाँ पे t + 4 × t + 6 -120। फिर अब हम इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का तो मेरे पास क्या आंसर आता है, t² + 10t -96। ठीक है, तो फिर अब मुझे यहाँ पे क्या -96 के फैक्टर्स बनाने। ठीक है, देख लेता हूँ 1 × -96 बन रहा है, लेकिन क्या मिडिल टर्म नहीं आ रही। ये मेरे पास क्या है 2 -2 मल्टीप्लाई बाय +48, तो -96 तो बन रहा है, लेकिन जब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या +46 का है, तो ये वाला फैक्टर भी नहीं है। फिर 3 के टेबल में देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय +32 मेरे पास 96 आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या +29 आ रहा है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं इसको 6 के टेबल में दे दूँ, 6 के टेबल में 96 का बात है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16
और 96 आ रहा मुझे क्या माइनस चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया, -6 मल्टीप्लाई बाय +16, तो यहाँ -96 आ रहा है। जब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ 16 माइनस 6, तो मेरे पास कितना आ रहा है 10, तो मेरे पास क्या ये वाला फैक्टर बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +16t -60 -96, तो मेरे पास शुरू की दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आता है, तो क्या बचा t+16 पे, इसमें से -6 कॉमन आता है, तो क्या बचता है t+16। ठीक है, तो जो है यहाँ पे t+16 जो कॉमन फैक्टर था मैंने उसको वन ब्रैकेट में दिया, जो बच रहा था t-6 उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर मैंने सपोजिशन की थी t=x² - 5x, उसको मैंने मैंने उसको पुट कर दिया। ये वाला क्या बना था x² - 5x + 16, और ये वाला मेरे पास क्या है, क्या बना था x² - 5x - अच्छा, अब ये वाला क्या दोबारा फैक्टराइज हो रहा है। अब मुझे क्या -6 के फैक्टर्स बनाया, तो सिंपल क्या होगा 6 × 6 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ। मुझे ग्रेटर नंबर चाहिए तो -6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -6 हो जाएगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्शन करूँगा तो -6 + 1 यानी -6 + x -6। ठीक है, तो इसमें शुरू की दो टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आता है, क्या बचा था x -6। फिर जब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ जाता तो हम क्या 1 लिख देते, किसी भी टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जो x -6 कॉमन फैक्टर था वो जो है मैंने जो है इसको लिख दिया, और जो बच रहा था x+1 उसको मैंने क्या है दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्या आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है या अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कौन सा चैप्टर आपको समझाऊँ जो आपको मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वही आप करके बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये है कि मैं मॉडल पेपर के सोल्यूशन भी जल्द अपलोड कर दूंगा, और भी MCQs वगैरह और पेपर किस तरीके से करना होता है, चाहे वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो या इंग्लिश उर्दू हो, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि कि आपको सारी चीज़ें पेपर में जाने से पहले क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।